अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्यूबा के मिसाइल संकट के विषय में। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको शीत युद्ध और उसके कारणों को बताया था। आज हम बात करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। इस विषय पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं शीत युद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी भी था। और अभी कुछ ही दिन पहले जब रूस और यूक्रेन में ये जंग छिड़ी हुई थी, तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कुछ ही दिन पहले अपने भाषण में इस क्यूबा के मिसाइल संकट का जिक्र किया था। तो आइए जानते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट को जानने से पहले हम क्यूबा की स्थिति को जान लेते हैं। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। अगर देखा जाए तो ये मध्य अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा एक टापू भी है। तो क्यूबा जो है कि अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। क्यूबा और अमेरिका के बीच जो मुख्य भूमि का अंतर है वो मात्र 90 मील है। यानी कि क्यूबा अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ है और अमेरिका के मुख्य भूमि से 90 मील की दूरी पर है। अब बात करते हैं क्यूबा के विषय में। कुछ और जानकारी है, जैसे क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा। अब देखिए, क्यूबा को चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है, इस पर भी बता देते हैं। क्यूबा 1960 के दशक तक या 1960 तक चीनी का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। वहाँ पर चीनी की बड़ी बड़ी उद्योगें थी, वहाँ अर्थव्यवस्था जो है वहाँ के चीनी के व्यापार और चीनी उद्योगों पर टिकी हुई थी। इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अब वो चीनी का कटोरा नहीं रहा। यानी कि अब जो है कि उसकी स्थिति ब्राज़ील ने ले लिया है। अब ब्राज़ील क्यूबा के बाद से ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, चीनी का उत्पादन करने वाला देश बन गया है, और भारत भी। तो क्यूबा 1960 तक चीनी का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश था और इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता था, यानी कि बॉल ऑफ शुगर। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ और बता देते हैं कि अब हम जानते हैं क्यूबा के मिसाइल संकट के विषय में बात करेंगे। क्यूबा ये बता रही है कि अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। देखिए, क्यूबा के मिसाइल संकट को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये बात है 1959 की। 1959 से पहले वहाँ अमेरिका के समर्थन से एक सरकार बनी थी। लेकिन 2 जून 1959 को साम्यवादियों के तख्तापलट से, यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। और वहाँ पर जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे फिडेल कास्ट्रो। ये क्यूबा के राष्ट्रपति थे क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो को जब लगा कि उनकी सरकार को अमेरिका से खतरा है, यानी कि जब उनको ये एहसास हुआ कि अमेरिका उनकी सरकार पर हमला कर देगा, या जब क्यूबा की फिडेल कास्ट्रो सरकार को अमेरिका से असुरक्षा की जब भावना लगी, या ऐसा लगा कि क्यूबा को अमेरिका से खतरा है या उसकी सुरक्षा खतरे में है, तो उसने यानी कि क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सोवियत संघ से सुरक्षा की गुहार लगाई और उनसे सुरक्षा मांगी। सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी कि फिर से अमेरिका फिडेल कास्ट्रो के सरकार को गिरा देगा और उनका तख्तापलट हो जाएगा, और फिर से अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है उसका प्रसार होगा और साम्यवादी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इस लिहाज से 3 सितंबर और 1900, ये डेट याद रखना चाहिए कि 3 सितंबर 1962 को सोवियत संघ ने क्यूबा को क्यूबा के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ ने 3 सितंबर 1962 को सोवियत संघ ने क्यूबा को सुरक्षा देने की पहल की, और उसने क्यूबा को ये आश्वासन दिया कि सोवियत संघ हर संभव क्यूबा की सुरक्षा करेगा और अपने अस्त्र शस्त्रों की सहायता देगा। और इसलिए सोवियत संघ ने अपने सभी मिसाइलें और अपने सभी जो है कि सैनिकों को वहाँ सैनिक अड्डे बनाना शुरू किया और क्यूबा में सभी अस्त्र शस्त्रों को लगाना शुरू किया। क्यूबा में बड़ी बड़ी मिसाइलें लगाया सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ।
यह बात जब अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका के नेताओं को भी चिंता हुई और अमेरिका इस मामले पर काफ़ी गंभीर हो गया। अमेरिका का एक कोई विमान था जिसने क्यूबा की 928 तस्वीरें खींची थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि क्यूबा में सोवियत संघ ने किस तरीके से अपनी घातक मिसाइलें लगा दिया हैं, जो अमेरिका के लिए काफ़ी खतरे की घंटी थी और अमेरिका इस हरकत से काफ़ी सिहर उठा था। तब अमेरिका इस बात से काफ़ी डर गया और काफ़ी घबरा गया। तब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने जो है कि 22 अक्टूबर और 1962 को सोवियत संघ के द्वारा उठाए गए इस कदम की काफ़ी निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ जो ये कर रहा है वो उसके लिए काफ़ी घातक साबित होगा। उन्होंने जो है कि सोवियत संघ की नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। सोवियत संघ के द्वारा जो क्यूबा में मिसाइलें लगाई जा रही थी या जो अस्त्र शस्त्रों को पहुंचाया जा रहा था, इस लिहाज से क्यूबा को उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया, यानी कि सोवियत संघ की नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। उसका साफ उद्देश्य यही था कि क्यूबा तक सोवियत संघ की मिसाइलें या सोवियत संघ नहीं पहुंच सके, यानी कि उनका रोकना उनको मुख्य मकसद था कि किसी भी तरह से क्यूबा तक सोवियत संघ की सैनिक और सोवियत संघ के जो मिसाइलें हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सके। यह जो कदम था जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी उनका नाम था, जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उठाए गए इस कदम से सोवियत संघ भी काफ़ी बेचैन हुआ और अब इन दोनों देशों में टकराव की स्थिति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई और एक बार फिर से इन दोनों महाशक्तियों में, सोवियत संघ और अमेरिका में आणविक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। काफ़ी मुश्किल ये स्थिति थी और दोनों के बीच में जो अपना जो तनाव है, पहले से भी शीत युद्ध की स्थिति थी और ये तनाव काफ़ी अपने चरम सीमा पर पहुँच गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे ख्रुश्चेव, सोवियत जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ख्रुश्चेव को ये चेतावनी दिया कि सोवियत संघ क्यूबा को अपनी सुरक्षा देना बंद करे या फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहे। इस स्थिति को देखते हुए सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे ख्रुश्चेव ने अपने काफ़ी एक दूरदर्शिता का परिचय दिया और उन्होंने स्थिति को भांप लिया। स्थिति काफ़ी भयानक हो चुकी थी या भयानक हो सकती थी। इस लिहाज से जो सोवियत के जो प्रधानमंत्री थे ख्रुश्चेव, उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने ये घोषणा किया 23 अक्टूबर 1962 को सोवियत के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने ये घोषणा किया कि सोवियत संघ क्यूबा में लगाए गए अपने सभी सैनिक अड्डों और सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर देगा अमेरिका की देखरेख में, यानी कि वो अपने सैनिक ठिकानों को ध्वस्त कर देगा और जो भी मिसाइलें या जो भी अस्त्र शस्त्र क्यूबा पहुंचा रहा है उसको रोक देगा और इस तरीके से ये क्यूबा का मिसाइल संकट टल गया। अगर ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि सोवियत संघ और अमेरिका जिस टकराव की स्थिति से गुजर रहे थे वो विश्व को एक तीसरी विश्व युद्ध के खाई में ढकेल सकते थे, यानी कि पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी थी। और इस तरीके से सोवियत संघ के द्वारा या कहें कि ख्रुश्चेव के द्वारा एक दूरदर्शिता का जो परिचय दिया गया, उन्होंने काफ़ी सूझबूझ के साथ काम लिया और अपने मिसाइलों को और अपने सैनिक अड्डों को क्यूबा से हटा लिया। इस तरीके से क्यूबा का मिसाइल संकट टल गया, अन्यथा पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ती और काफ़ी विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो ये क्यूबा के मिसाइल संकट से संबंधित एक जानकारी थी।